केजरीवाल को मिला जीवन दान। कथित शराब घोटाले में केजरीवाल सिसोदिया बरी। फूट फूट कर रोए, किया ऐसा ऐलान, छूट गए विरोधियों के पसीने। कोर्ट से मिली अरविंद केजरीवाल को क्लीन चिट। बीजेपी से ज्यादा लगा कांग्रेस को झटका। केजरीवाल ने जो कहा सुनकर हर कोई रह गया हैरान। हार कर भी जो खड़ा रहे वही असली खिलाड़ी होता है। आंधी में जो टिक जाए वही असली सितारा होता है। ये चंद लाइनें इस खबर पर फिट बैठती हैं, क्योंकि दिल्ली की सियासत में जिस केस ने आम आदमी पार्टी की कमर तोड़ दी थी, उसी शराब नीति मामले में अब ऐसा मोड़ आया है जिसने पूरा खेल बदल दिया है। राउ जवन्नी कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को बरी कर दिया है। कोर्ट ने साफ कहा कि उनके खिलाफ ठोस सबूत नहीं है। फैसले के बाद जब केजरीवाल बाहर आए तो मनीष सिसोदिया से गले लगकर रो पड़े, क्योंकि ये सिर्फ एक कानूनी राहत नहीं बल्कि सियासी जीवन दान जैसा बताया जा रहा है। 2 साल तक जिस मामले ने आपको घेरा, उसी मामले में अब राहत मिलना अपने आप में बड़ा घटनाक्रम है। यह वही केस है जिसने 2022 से लेकर अब तक आपको लगातार कटघरे में खड़ा रखा। केजरीवाल, सिसोदिया और संजय सिंह जैसे बड़े चेहरे जेल गए, महीनों तक अदालतों के चक्कर लगे, टीवी डिबेट में आपको भ्रष्टाचार का चेहरा बताने की कोशिश हुई, दिल्ली की सत्ता भी हाथ से निकल गई, पार्टी की छवि को गहरा झटका लगा। विरोधियों ने इसे आजाद भारत का सबसे बड़ा घोटाला बताया, लेकिन अब अदालत ने कहा कि आरोपों के समर्थन में पर्याप्त और ठोस सबूत नहीं है। यही वो लाइन है जिसने पूरी कहानी की दिशा बदल दी है। फैसले के बाद का दृश्य भी कम भावुक नहीं था। केजरीवाल ने मीडिया से बात करते हुए इसे फर्जी केस बताया। उन्होंने कहा कि उन्हें और उनकी पार्टी को खत्म करने की कोशिश की गई। उन्होंने सीधे राजनीतिक साजिश का आरोप लगाया और कहा कि लोकतंत्र में सत्ता के लिए इस तरह के हथकंडे ठीक नहीं है। मनीष सिसोदिया उनके साथ खड़े थे। दोनों नेताओं की आंखों में आंसू थे। पार्टी के सोशल मीडिया हैंडल से तुरंत संदेश गया कि ये आंसू झूठी राजनीति पर भारी पड़ेंगे। साफ है कि ये क्लीन चिट अब सिर्फ अदालत का आदेश नहीं बल्कि राजनीतिक हथियार बनने जा रहा है। अब सवाल यह है कि इसका सियासी फायदा कहां मिलेगा। आम आदमी पार्टी का असर सिर्फ दिल्ली तक सीमित नहीं है। पंजाब में उसकी सरकार है, गुजरात में वह तीसरी ताकत बन चुकी है, गोवा और हिमाचल में भी उसने अपनी मौजूदगी दर्ज कराई है। अगले 2 साल में इन राज्यों में चुनाव होने हैं, खासकर पंजाब में जहां कांग्रेस सीधी चुनौती है। अगर केजरीवाल खुद को पीड़ित नेता के रूप में पेश करते हैं तो उसका असर कांग्रेस के वोट बैंक पर पड़ सकता है। इसलिए यह कहा जा रहा है कि इस फैसले से बीजेपी से ज्यादा कांग्रेस को झटका लग सकता है। गुजरात का उदाहरण सामने है। 2017 में बीजेपी और कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर थी, लेकिन 2022 में आपने लगभग 13% वोट हासिल किए। इसका सीधा असर कांग्रेस पर पड़ा और उसकी सीटें घट गई। बीजेपी को एक तरफा बढ़त मिली। अगर अब केजरीवाल क्लीन चिट के साथ मैदान में उतरते हैं तो कांग्रेस के लिए यह और बड़ी चुनौती बन सकती है। पंजाब में भी आप इस फैसले को नैतिक जीत के रूप में पेश कर सकती है और कह सकती है कि देखिए, आरोप झूठे थे। इससे कांग्रेस की रणनीति पर असर पड़ना तय माना जा रहा है। बीजेपी के लिए तस्वीर थोड़ी अलग है। कई राज्यों में आपकी सीधी लड़ाई कांग्रेस से है। ऐसे में अगर आप मजबूत होती है तो कांग्रेस का वोट कटेगा। हालांकि जांच एजेंसी ने साफ कर दिया है कि वह इस फैसले को चुनौती दे सकती है। सीबीआई ने कहा कि आदेश का अध्ययन कर हाईकोर्ट में अपील दायर की जाएगी। यानी कानूनी लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है, लेकिन राजनीतिक स्तर पर संदेश जा चुका है कि अदालत ने सबूतों को कमजोर माना है। अब असली सवाल यही है कि क्या यह क्लीन चिट केजरीवाल को नई सियासी ऊर्जा देगी? क्या पंजाब और गुजरात में इसका असर दिखेगा? क्या कांग्रेस को इसका सीधा नुकसान होगा? अब निगाह इस बात पर है कि अदालत से मिली राहत को आम आदमी पार्टी किस तरह जनादेश में बदलने की कोशिश करती है।